कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा पलवल के गांव फिरोजपुर राजपूत में कपास दिवस मनाया गया। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। कृषि उप निदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि पलवल जिले में किसानों का रुझान कपास की खेती की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के किसान कपास की आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को कपास की खेती में होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक कर रहे हैं ताकि फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि कपास की फसल में अभी तक कोई रोग नहीं आया है, जिसके चलते कपास की फसल अच्छी हो रही है। उन्होंने कहा कि किसान फसल से संबंधित कोई भी जानकारी कृषि विभाग के अधिकारियों से फ़ोन पर संपर्क कर ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जागरूक कर रहे हैं। धान की कटाई के बाद किसान फसल अवशेषों को न जलाएं, बल्कि फसल अवशेषों का प्रबंधन करें। एनजीटी के द्वारा फसल अवशेष जलाने पर रोक लगा रखी है। जिला प्रशासन द्वारा फसल अवशेष न जलाने के लिए किसानों से अपील की जा रही है। कृषि विभाग द्वारा टीम गठित कर दी गई है जो फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर नजर बनाए रखेगी। स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने आपको ये बताया कि आज कपास दिवस एक ऐसे टाइम पे आयोजित किया गया है जिस समय किसानों को सबसे ज़्यादा राय की ज़रूरत है। जैसा आपको पता है कि आपके गांव में डिस्ट्रिक्ट पलवल के हिसाब से सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है और आपका गांव प्रोग्रेसिव भी है और यहाँ के किसान बड़े जागरूक भी हैं। उसी लिहाज से आज का ये प्रोग्राम बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आप लोग इतनी गर्मी में इतने टाइम से यहाँ बैठे हो और मेरे से पहले हमारे कृषि विभाग की टीम ने और इफ़को ने कपास के बारे में डिटेल से आपको बताया। इन सब वक्ताओं का मैं कृषि विभाग की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। और जैसा आपको पता है कि कपास के बाद हमारे कृषि विभाग का मेन मकसद फसल अवशेष प्रबंधन का है, क्योंकि धान की कटाई के बाद बहुत से किसान भाई पराली में आग लगा देते हैं। हमारा कृषि विभाग का और किसान भाइयों का एक परिवार की तरह संबंध है। आपको ये पता है कि आदरणीय एनजीटी और कृषि विभाग और जिला प्रशासन इस बारे में बड़ा सख्त है कि जो भी किसान भाई पराली की आग लगाएगा 2 एकड़ तक 2500 रुपये, 2 से 5 एकड़ तक 5000 रुपये और 5 एकड़ से ऊपर जो किसान भाई आग लगाता है उस पर 15,000 रुपये कृषि विभाग द्वारा जुर्माना करने का प्रावधान रखा गया है। और उसके बाद भी यदि किसान भाई जुर्माना नहीं भरता तो उसकी एफआईआर की जाती है। हमारे कृषि विभाग की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से आपके गांव में विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने टीमें गठित कर दी हैं और हमारी कृषि विभाग की जितनी भी टीम है प्रत्येक गांव में पूरा दिन आपकी धान की कटाई पे नज़र रखेगी और आप लोगों से मुलाकात भी रखेगी। जो मेन सरपंच, नंबरदार या पटवारी हैं वो आप लोगों से कांटेक्ट में रहेंगे। किसान जागीर ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों को फसल से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों से सवाल जवाब किया और कृषि अधिकारियों ने विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल अवशेषों के प्रबंधन के बारे में जागरूक किया गया। किसान विजय सिंह ने बताया कि शिविर में किसानों को फसल की उन्नत किस्मों, फसलों में होने वाली बीमारियों व उनकी रोकथाम के लिए कीटनाशक दवाइयों के बारे में बताया गया।
किसानों को बताया गया कि किसान DAP व यूरिया की बजाय गोबर व जैविक खादों का प्रयोग करें ताकि फसल की पैदावार में बढ़ोतरी और गुणवत्ता में सुधार हो सके। शिविर में किसानों ने अधिकारियों से फसल संबंधी सवाल पूछे और कृषि विभाग द्वारा किसानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ये आप लोगों की मेहनत है। आप लोग अपने खेत में काम करते हैं, अपनी आय बढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं और आमदनी आपको होती है। आपको सहायता करने के लिए, आपकी पढ़ाई करने के लिए डिपार्टमेंट यहाँ आया है। मुझे इन्होंने बताया था पहले मुकेश जी ने कि हम एक दिन का सेमिनार करेंगे और डिप्टी डायरेक्टर के अधिकारी आएंगे। तो मैंने उनको कहा था कि मेरी तरफ से आपको सहयोग रहेगा, गाँव की तरफ से सहयोग रहेगा। आपको जो जानकारी दी गई है वो इसलिए दी गई है, मेन इसका मकसद इस सेमिनार का ये है कि आप बिना बात दुकानदारों पे न रुकें, सरकारी अधिकारियों से जानकारी लें। आपके पास मोबाइल है, यहीं से आप फूल पत्ते और टिल्ले का आकार भेज सकते हैं। आपको टेलीफोन पर भी बता सकते हैं। जिस किसी ने नहीं नोट किया है, इसके नाम और नंबर नोट कर लें। आपको जानकारी देने के लिए, आपका पैसा बचाने के लिए, आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए ये सेमिनार लगाया गया है। बहुत देर हो गई, आप लोग बहुत देर से गर्मी में बैठे, ज़्यादा समय आपके ये कैंप लगा गया स्पेशल कपास के और इक्को वाले भी, उन्हें भी अपनी दवाइयों के बारे में, और किसानों ने भी काफ़ी रुचि ली है। और डीडीए साहब भी आए हैं, उन्हें भी पराली जलाने के बारे में काफ़ी किसानों को जागरूक किया, प्रश्न किए। डीडीए साहब ने प्रश्न किए हैं तो मतलब उन्होंने, डॉक्टर साहब ने उनके समाधान किए हैं और उन्होंने फिर किसानों से प्रश्न पूछे, इनाम भी दी है। वो सारी बात बताई, धान पराले पे बताई ही, जो कोई ना जलाएगा उसके लिए 1000 रुपये एकड़ के हिसाब से मिलेगा। चाहे उसे फेंको, चाहे उसे कटा के खाद बना दो, खेत में रहा दो। और वहाँ के बारे में बताई, जिसने पिछले साल धान बोया, आपको धान ना बो के कपास बोई या कॉटन बोई, वहाँ के लिए 7000 रुपये मिलेंगे। और हाँ, ये हमने तो दवाई इनके बारे में पूछे, दवाई इनके बारे में बताई आप उन्होंने। और खाद के बारे में बताई, खाद बजाय वहाँ के यूरिया के, आप उसको याद करो, नैनो कुछ नाम बताया, नैनो यूरिया, इसको इस्तेमाल करो। ये 1 आध लीटर की वो 1 कट्टे के बराबर काम करती है और उससे भी ज़्यादा काम करती है।